हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी तड़कती भड़कती मूवी लेकर आया हूँ जिसको देखकर आप भी अपना हैंडपंप चलाने से रोक नहीं पाओगे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है। लेकिन सीधी भाषा में बताऊं तो ये लड़की हर टाइम अपनी गुफा गीली करवाने के लिए तैयार रहती थी। और इस लड़की पर जब इसकी कंपनी के बॉस की नजर पड़ती है तो इसका बॉस भी दिन रात इसके साथ हैंडपंप चलाते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम चमकीली को देखते हैं जो अपनी बाइक लेकर अपने ऑफिस जाती है। दरअसल इसका नाम जूडिथ है, पर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसे गुलाबी गुफा की चमकीली ही बोलूंगा। चमकीली जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी बॉस मोनिका चमकीली को बहुत ज्यादा काम करने को दे देती है। चमकीली अपना काम कर ही रही होती है, तभी उसकी बॉस मोनिका उसके पास आती है और उससे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है। लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से चमकीली उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो मोनिका अपनी ही कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय जिसका नाम पप्पू गोटे लाल था, वो कहता है बॉस मैं आपके साथ डिनर क्या, मैं तो नहाने धोने और सोने भी चल सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारी चमकीली अपना काम कर रही होती है। काम खत्म होते होते उसकी काफी रात हो जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद चमकीली तैयार होकर फाइल को बॉस के टेबल पर रखती है और घर के लिए निकल जाती है। जब चमकीली बेसमेंट पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी बॉस मोनिका और पप्पू गोटे लाल दोनों एक दूसरे के मूड बना रहे होते हैं। उन्हें देखकर चमकीली छुप जाती है और छुपकर उन्हें देखने लगती है, जहां पप्पू अपनी बॉस की ही गुफा में धमाके कर रहा होता है। भाई साहब, कैसे बताओ आप लोगों को कि क्या ही नजारा था। मेरे तो हैंडपंप चलाए बिना बाल्टी भर गई। खैर, चमकीली भी उन दोनों की एक जिस्म दो जान होते हुए देख रही थी, जिससे उसकी गुफा में भी हलचल होने लगती है और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से घर आकर अपने अंदर के ज्वालामुखी को शांत करती है। अगले दिन वापस चमकीली अपने ऑफिस जाती है, जहां वो एक लिफ्ट की हेल्प से ऊपर जाने लगती है। पर लिफ्ट में काफी ज्यादा लोग होते हैं। धीरे धीरे जब लिफ्ट के सारे लोग अपने अपने फ्लोर पर उतर जाते हैं तो चमकीली को लिफ्ट में एक स्मार्ट और बड़े हैंडपंप वाला लड़का दिखाई देता है, जो देखने में एकदम जॉनी सिंह जैसा लग रहा था। ये दोनों जब लिफ्ट में होते हैं तो अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है, जिससे ये दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो ये लड़का चमकीली से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो चमकीली उससे कहती है कि मुझे ज्यादा देर तक लिफ्ट में रहना पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। और चमकीली घबराने लगती है, जिससे वो लड़का उसके पास आकर चमकीली को शांत करता है और एक प्यारा सा किस भी करता है, जिससे इन दोनों को काफी अच्छा फील होता है। तभी लिफ्ट ऑन हो जाती है और वो अपने ऑफिस के बाहर पहुँच जाते हैं। यहाँ चमकीली की बॉस मोनिका उस लड़के को बॉस कहकर बुलाती है। ये देखकर चमकीली को शौक लगता है, क्योंकि एरिक इसी कंपनी का मालिक था जिसमें चमकीली काम किया करती थी। इसके बाद मोनिका एरिक को चमकीली से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर मोनिका एरिक को लेकर अपने कैबिन में चली जाती है, जहां वो कुछ ऑफिस वगैरह और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और एरिक वहाँ से निकल जाता है। एरिक के जाते ही मोनिका चमकीली को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे कहती है कि कल तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो एरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और तुम्हें इसको वापस से लिखना पड़ेगा। बेचारी चमकीली ने तो कितनी मेहनत से बनाया था। मोनिका उसे वापस से न्यू प्रोजेक्ट बनाने को कहती है, वो भी आज ही। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को चमकीली इसी तरह अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेती है और घर जाने वाली होती है। तभी उसे ऑफिस में कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई ऑफिस में मजे कर रहे हो। जब चमकीली देखने जाती है तो वहाँ सच में उसकी बॉस मोनिका और पप्पू दोनों एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे, जिन्हें देखकर चमकीली भी गर्म होने लगती है और ध्यान से इन दोनों की रासलीला देखती है। तभी एरिक चमकीली के पास आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें ये सब देखने में ही मजा आता है या तुम्हें कुछ करना भी आता है? लेकिन चमकीली इन बातों का कोई जवाब नहीं देती और एरिक से कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट की फाइल तुम्हारी टेबल पर रख दी है और मैं बस जाने ही वाली थी। चमकीली जाने लगती है, लेकिन एरिक उसे रोक लेता है और वो चमकीली से बातें करने लगता है, जिससे चमकीली गर्म हो जाती है। एरिक साला चमकीली की जवानी देखकर पिघल चुका था, इसीलिए वो चमकीली से कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर लेने आऊंगा, हम डिनर पर चलने वाले हैं। चमकीली पहले तो मना कर देती है कि मैं अपने बॉस को डेट नहीं कर सकती क्योंकि ये ऑफिस के गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन एरिक उसे किसी तरह समझा लेता है तो चमकीली भी मान जाती है। अगले दिन चमकीली जब अपने घर होती है, जहाँ वो अपने बिल्ली को सहला रही होती है, तभी उसके घर पर एरिक आता है। चमकीली जब गेट खोलकर देखती है तो वहाँ एरिक था, जो चमकीली से कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डिनर के
लिए चलना है। लेकिन चमकीली पहले तो उसके साथ जाने से मना कर देती है, तो एरिक गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी चमकीली कहती है, ठीक है मैं तैयार हो रही हूँ, लेकिन मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। जिसके बाद एरिक उसके घर के बाहर इंतजार करने लगता है और इधर चमकीली अपने मुंह पर तरह तरह के पाउडर लगाने लगती है जो हर कोई लड़की लगाती है ताकि लड़कों को अपने झांसे में फंसा सके। चमकीली जब तक तैयार होकर नीचे आती है तब तक रात हो चुकी थी। फिर वो दोनों कार में बैठकर डिनर के लिए जाने लगते हैं, जहाँ चमकीली को एरिक की गाड़ी बहुत पसंद आती है और वो कहती है कि मैं हमेशा से ऐसी गाड़ी में बैठना चाहती थी। तो एरिक कहता है कि ये गाड़ी बहुत पावरफुल है, तुमसे संभाली नहीं जाएगी। तो चमकीली भी कहती है, मैं हमेशा से ऐसी ही तो गाड़ी चाहती थी, मैं इसको संभाल के इसको दौड़ा भी सकती हूँ। तुम लोग समझ रहे हो ना कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं दोनों। जिसके बाद ये दोनों डिनर के लिए होटल में पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद चमकीली देखते है कि होटल के रूम में सब अपनी अपनी बंदी के साथ लगे पड़े थे। इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं, जहाँ एरिक ने जो खाना मंगवाया था वो खाना चमकीली को बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी हर गरीब लड़की का सपना होता है। खाना खाते खाते एरिक चमकीली के पास आकर उसका माहौल बनाने लगता है और देखते ही देखते दोनों गर्म हो जाते हैं। फिर एरिक चमकीली को दो लड़कियों को दिखाता है जो आपस में एक दूसरे की गर्म करके ठंडा कर रही थी। उन्हें देखकर एरिक चमकीली से कहता है कि या तो हम इनकी देख सकते हैं या इनके साथ मिलकर हम भी गन्ने का जूस निकाल सकते हैं। चमकीली ऐसा माहौल देखकर काफी घबरा जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। अगले दिन एरिक वापस से चमकीली के घर आता है ताकि वो उसे मना सके। घर आते ही एरिक चमकीली को जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है, तो चमकीली थोड़ी घबरा जाती है और उसको मना करने की सोचने लगती है। लेकिन जब वो अपने घर के बाहर एरिक की पोर्श कार को देखती है तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और जल्दी से तैयार होकर वो एरिक की कार को ड्राइव करती है। इसके बाद पूरे दिन वो एरिक के साथ मौज मस्ती करती है। फिर ये दोनों रात को एरिक के घर जाते हैं, जहाँ चमकीली एरिक का घर देखकर काफी खुश होती है। तो एरिक बताता है कि ऐसी लाइफ जीने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो चमकीली पूछती है कि मुझे भी बता दो कि ऐसी कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर एरिक चमकीली से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलना चाहोगे। तो चमकीली भी इसके लिए मान गई थी। फिर ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को गर्म करने लगते हैं। एरिक माहौल बनाने के लिए चमकीली को रूम में लेकर जाता है और धीरे धीरे उसके तन को अपने तन से मिलाने लगता है। ये सब करते हुए का वो वीडियो भी बना रहे थे। अब कुछ करने के बाद ये दोनों एक साथ बैठकर उस वीडियो को देखने लगते हैं, जहाँ चमकीली को पता चलता है कि जब एरिक उसकी गुफा में धमाके कर रहा था तो उन दोनों के साथ वो एक और लड़की थी जहाँ उसने चमकीली को गीला किया था। ये देखकर चमकीली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एरिक के ऊपर गुस्सा होने लगती है। वो एरिक को अंड-भंड गालियाँ देने लगती है, बोलती है कि तुम जैसे ठरकी के साथ मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। चमकीली को गुस्सा इस बात से आया था कि वो बस एरिक के साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन यहाँ एरिक ने अपनी एक और फ्रेंड लड़की को बुलाकर चमकीली के साथ मजे करवा दिए थे। इसलिए चमकीली जल्दी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एरिक ऑफिस जाता है, जहाँ वो मोनिका से कुछ डिस्कस करता है। फिर मोनिका चमकीली को अपने कैबिन में बुलाती है। चमकीली एरिक को देखकर उस पर काफी गुस्सा हो रही थी। फिर मोनिका उसे बताती है कि उसको एरिक के साथ प्रोजेक्ट के लिए मॉस्को जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट चमकीली ने लिखा था उसी के लिए उन्हें मॉस्को जाना था और चमकीली इसके लिए एरिक को साफ साफ मना कर देती है और मोनिका के सामने भी वो एरिक पर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद चमकीली जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसका बिल्ला काफी बीमार है और वो मर चुका है। इस वजह से चमकीली उसकी याद में दुखी होती है। तभी उसके घर एरिक आता है जो चमकीली को मनाने आया था। चमकीली भी दुखी थी, इसलिए वो एरिक को गले लगाकर रोने लगती है, यानी कि चमकीली ने एरिक को माफ कर दिया है। इसके बाद दोनों रात साथ ही गुजारते हैं। अगली सुबह एरिक चमकीली के लिए नाश्ता वगैरह बनाता है। चमकीली एरिक का ये बिहेवियर देखकर उसके साथ मॉस्को जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि मैं वहाँ जाकर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी और ना ही तुम मेरे साथ कुछ करोगे। तो एरिक भी इसे मान लेता है और फिर ये निकल जाते हैं मॉस्को के लिए। मॉस्को पहुँचने के बाद चमकीली अपना रूम देखकर काफी खुश हो जाती है। अगले दिन चमकीली मीटिंग में जाने के लिए तैयार होकर होटल से बाहर आती है, जहाँ एरिक चमकीली को अपनी सेक्रेटरी एमेंडा से मिलवाता है। चमकीली एमेंडा और एरिक को एक साथ देखकर काफी जेलस फील करती है। इसके बाद तीनों एक साथ मीटिंग में जाते हैं, जहाँ एरिक अपने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है। लेकिन यहाँ भी एरिक चमकीली को मैसेज कर रहा था, पर चमकीली उसके मैसेज को इग्नोर
मार देती है, जिससे एरिक बीच मीटिंग में ही सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी अकेले में चमकीली से बात करनी थी। ये सुनकर सभी लोग बाहर चले जाते हैं। फिर एरिक चमकीली के पास जाकर उससे पूछता है कि बेबी आखिर तुम गुस्सा क्यों हो? मैंने तुम्हारा खाता भी तो नहीं खोला जो तुम इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही हो। तो चमकीली गुस्सा होते हुए बताती है कि मैं यहाँ आई हूँ तो काम से, लेकिन तुम तो तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ काफी खुश लग रहे थे, फिर मुझे क्या यह झक मारने के लिए बुलाए हो? पर एरिक इन सब का कोई लोड नहीं लेता और ये दोनों ऑफिस के अंदर ही एक दूसरे को गर्म करने लगते हैं। भाई साहब क्या सीन चल रहा है। एरिक पूरे जोश के साथ चमकीली को अपने गन्ने का जूस पिलाने लगती है। चमकीली का खेत गीला होने ही वाला था कि तभी सारे मीटिंग मेंबर्स अंदर आ जाते हैं और वापस से सभी अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक चमकीली को अपने साथ एक 5 स्टार ओयो में लेकर जाता है, जहाँ वो हर तरीके से चमकीली को हरा भरा कर सके और वो सबके सामने ही आ रहे हाथों से चमकीली की गुफा को साफ करने लगता है। मूड बनने के बाद दोनों रूम में जाकर एक जिस्म 2 जान बन जाते हैं। जब उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब अचानक एरिक चमकीली को छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन एरिक चमकीली के पास आकर उसको छुट्टियों पर जाने की कहता है और उसे बताता है कि अब से अमेंडा ही सारा काम संभालेगी। ये सुनकर चमकीली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रात को जो हुआ वो सब होने के बाद तो उसका प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। इसके बाद एरिक सीधा वहाँ से अपने डैड के पास जाती है, यानी कि अपने घर आ जाती है। यहाँ आने के बाद तो साला चमकीली और ज्यादा हॉट लग रही थी। मन तो ऐसा कर रहा है जैसे मैं भी इसके साथ मजे कर लूं जाकर, लेकिन अपनी किस्मत ऐसी कहा। खैर चमकीली अपने घर आकर काफी ज्यादा एंजॉय करती है। चमकीली जब एक पार्टी में जाती है तो उसको वहाँ एक लड़का पसंद आ जाता है, जिसको देखते ही उसे साइड ले जाकर उसके साथ भी मजे कर लेती है। ये चल क्या रहा है, जो मिल रहा है उसी के साथ मौज मस्ती कर लो। अगले दिन चमकीली अपने डैड के साथ होती है, तभी वो एरिक भी उसको ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। एरिक को वहाँ देखकर चमकीली को काफी गुस्सा आता है क्योंकि साले ने इसके साथ मजे करके इसको छुट्टियों पर जो भेज दिया था। चमकीली एरिक से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एरिक बताता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैंने तुम्हारी याद में 2-3 बार तो मुट्ठी भी लगा ली। चमकीली ये सुनकर कहती है कि वाह क्या बात कही है तुमने, ये सुनकर तो मुझे तुमको गले लगाने की मन कर रहा है। फिर भी एरिक चमकीली को मनाने लगता है क्योंकि उसको चमकीली की गुफा में धमाके करना पसंद आने लगा था। वो चमकीली से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और ये सुनते ही चमकीली एरिक को माफ कर देती है और वो एरिक को अपने शहर घुमाने लगती है। जब ये दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो चमकीली के पास वही लड़का आता है जिसके साथ उसने रात रंगीन की थी। वो आते ही एरिक को साइड में भेजकर चमकीली से अकेले में बात करने लगता है। वो चमकीली से कहता है कि तुम आज नए लड़के के साथ हो, जबकि कल रात को ही हमने वो सब किया है जो एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड करता है। लेकिन चमकीली बताते है कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। वो तो कल मुझे बस चुल मची थी और वही शांत करने के लिए मैं तुम्हारे साथ थी। इसके बाद चमकीली उसको बिना भाव दिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एरिक चमकीली को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ जाकर चमकीली एरिक के दोस्तों से मिलती है जिनका नाम आंद्रे और डेनिस था। यहाँ आने के बाद जब सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी चमकीली को पता चलता है कि जब एरिक और चमकीली खुदाई खेल रहे थे तब वो तीसरी लड़की कोई और नहीं बल्कि डेनिस ही थी। लेकिन यहाँ चमकीली ये जानकर थोड़ी भी गुस्सा नहीं होती। इस पे चारों बैठकर बातें करने लगते हैं। अगले दिन सभी मिलकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ सभी ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने हुए आए थे और सभी लोग खुले में ही एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे। इसके बाद एरिक चमकीली को अपने एक और फ्रेंड से मिलवाता है, जहाँ एरिक चमकीली और अपने फ्रेंड को लेकर एक रूम में जाता है और भाई साहब एरिक और उसका फ्रेंड दोनों मिलकर चमकीली को गर्म करने लगते हैं यहाँ पर। अगले दिन चमकीली की आंखें घर पर खुलती है। वो इतने नशे में थी कि उसको याद ही नहीं था कि कल रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। वो उठते ही आंद्रे और डेनिस से एरिक के बारे में पूछती है क्योंकि उसे एरिक भी नजर नहीं आ रहा था। तो डेनिस बताती है कि वो यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर चमकीली को दुख हो जाती है और एरिक को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इससे चमकीली को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। इसीलिए वो सीधा अपने घर आ जाती है और अपने गुस्सा शांत करने के लिए बॉक्सिंग करने के लिए जाती है, जहाँ चमकीली की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम निक्की होता है। वो उसके साथ मिलकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, यानी कि धीरे धीरे चमकीली निक्की को बॉक्सिंग भी सिखाती है। इसके बाद चमकीली अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी बॉस मोनिका चमकीली का प्रमोशन करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर देती है। ये सुनकर चमकीली बहुत खुश होती है और ऐसे
से ही वो एरिक को भूलकर अपनी लाइफ को जीने लगती है। ऐसे ही एक दिन चमकीली जब ऑफिस जाती है तो एरिक भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन चमकीली एरिक को इग्नोर करती है और उससे बात भी नहीं करती। तो एरिक चमकीली के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझसे उस दिन गलती हो गई थी। तो चमकीली उसको अपने घर लेकर जाती है ताकि आराम से बैठकर बातें कर सके। घर जाने के बाद एरिक अपनी दास्तान सुनाने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो चमकीली पूछती है कि आखिर तुम उस दिन मुझे छोड़कर कहाँ गए। तो एरिक बताता है कि मैं जर्मनी में अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया था और मैं वापस आया हूँ तो तुम्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। लेकिन इस बार चमकीली साफ मना कर देती है कि मुझे तुम जैसे छपरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुमने ना जाने कितनी बार मेरे साथ घपाघप कर कर भाग चुके हो और इस बार भी तुम शायद मेरी गुफा खोदने ही आए हो। तुमने मेरी गुफा को अरावली के पर्वतमाला बना दिया है, इसीलिए मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन एरिक उसके सामने बार बार भीख मांगने लगता है तो चमकीली भी उसे एक मौका दे देती है और अगले ही दिन उठ के ये दोनों भूखे पलंग तोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ इस बार चमकीली एरिक का माहौल बनाने लगता है। वो एरिक को एक पलंग से बांध देती है और उसका माहौल बना देती है। लेकिन इस बार चमकीली एरिक के साथ कुछ नहीं करती। वो अपने साथ यहाँ बॉक्सिंग वाली लड़की निक्की को एरिक के ऊपर छोड़ देती है, जिसके वो उसके गन्ने को सहलाने लगती है। जब सब कुछ हो जाता है तो एरिक अपनी आंखों की पट्टी उतारता है। निक्की को आमने सामने देखकर एरिक बौखला जाता है और चमकीली के ऊपर गुस्सा करने लगता है। क्या अभी तो चमकीली का माहौल भी नहीं बना था, उसको तो मैदान में आने दिया होता। खैर एरिक चमकीली को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चमकीली को पता चलता है कि जिस लड़की को वो लेके आई थी दरअसल वो पहले से ही एरिक की गर्लफ्रेंड थी। ये जानकर चमकीली हमेशा के लिए एरिक से ब्रेकअप कर लेती है और उसकी कंपनी को भी छोड़कर वापस अपने डैड के पास आ जाती है, जहाँ वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों।